प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। सबको स्वागत करता हूं और एक बार आप सबों का इस प्रार्थना में प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आप पढ़ेंगे अफिसियों के पत्र में उसके अध्याय 3 में, वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, खंबा है, घुटने टेक कर यह विनती करता हूं कि वह आप लोगों को आध्यात्मिक उन्नति और प्रेम प्रदान करे। वास्तव में शाम के समय जैसे परिवार एकत्र होता है, माँ बाप और बच्चे जब एकत्र हो जाते हैं, वहां पर यदि आपस में प्रेम है, आनंद है, शांति है, सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में है, एक दूसरे के साथ बातचीत है, एक दूसरे को प्रेम से सहन करते हैं या एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं, या फिर आपसी प्रेम है, तो वहां पर ये समझ लीजिए कि ईश्वर निवास करते हैं। आप पढ़ेंगे पहले यूहन्ना के पत्र में, वहां पर यूहन्ना प्रेम के बारे में लिखते हैं। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से ही आप पढ़ेंगे, तो 1 से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो संत यूहन्ना लिखते हैं कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, और जो उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता है, प्रभु उसमें निवास करता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उसमें निवास करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसका स्पष्ट परिणाम है, ये प्रमाण है कि ईश्वर आप लोगों में निवास करते हैं। और यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि वहां पर ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। अब चलो जरा हम अपने परिवारों में झांक कर देखें, क्या शाम के समय हमारा परिवार एकत्र होता है? क्या एक जगह बैठता है? क्या एक जगह खाना खाया जाता है? क्या एक जगह बैठकर प्रार्थना की जाती है? क्या एक दूसरे के साथ बातचीत होती है? मेल मिलाप है? प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों मालूम? क्योंकि वहां पर प्रभु निवास करते हैं, पिता निवास करते हैं। और यदि ये नहीं है तो क्या करें? तो हम अपने परिवारों में प्रभु को बुलाएं कि प्रभु आइए और मेरे परिवार में निवास कीजिए, मेरे परिवार में उद्धार दीजिए, बंधनों को तोड़िए, क्योंकि इन सब बातों की जरूरत हमें होती है। इसलिए परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति का होना जरूरी है। अक्सर हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति तो मांग लेते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति आए, मुझे चला, मुझे प्रेम से भर। तो परिवार का क्या होगा? मान लो आप प्रभु के प्रेम से भर गए, आप प्रभु की आत्मा से भर गए, व्हाट अबाउट योर फैमिली? आपके परिवार का क्या? तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए वास्तव में कि प्रभु मुझे और मेरे परिवार को, ऐसे है ना, क्योंकि परिवार जरूरी है। जब आप परिवार में हैं तो एक एक परिवार के सदस्य को भी प्रभु के प्यार का अनुभव होना है, प्रभु के प्यार में बढ़ना है, तभी वहां पर शांति और सुरक्षा है। तो जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, एक साथ प्रार्थना किया करो। मदर तेरेसा कहती हैं कि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ रहता है, एक साथ बंधा रहता है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम एक एक परिवार में फैले,
धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे प्यार का मैं भूखा हूँ, प्यार को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। अपने परिवारों में प्रभु के प्रेम को पाने के लिए प्रार्थना करना मेरे साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाएं। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाएं। हृदय की गहराई से गाना। करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना। एक साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना,
प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु जी, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ मेरे प्रभु, हम प्रभु की आराधना करें इस समय। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आराधना करें। प्रभु मेरे मसीह, अपनी जगह पर खड़े होकर गाएं। मेरे प्रभु मेरे मसीह, ताली बजा कर करता हूँ मैं वंदना। प्रभु की आराधना। प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। आत्मा और सच्चाई से
हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। रूह का मसा छा जाए, आपका घर प्रभु की महिमा से भर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे ऊपर छाया हुआ है। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। जितने भी उसको विश्वास से पुकारते हैं और उसके पास चले आते हैं, वो अंधकार में कभी ना भटकेंगे। ये प्रभु यीशु का वादा है। जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूँगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु कहता है, मेरे आत्मा, मेरी शब्द आत्मा और जीवन है। जो इन पर चलता और विश्वास करता है, वो मुझ में विश्वास करता है और मुझसे प्यार करता है। प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का सानिध्य इस वक्त हमें घेरे हुए है। आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। मन से, हृदय से कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाते हैं। सृष्टि के साथ मिलकर हम प्रभु की जय जयकार करें। कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वह परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। मैं अपने सब कामों के लिए प्रभु का शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं उसे अपने जीवन के बदले उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु मेरी आत्मा मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। परम प्रसाद की ओर अपनी दृष्टि लगाएं, प्रभु की ओर देखें। इस वेदी पर सैकड़ों स्वर्गदूत, प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ। मांगिए जो मांगना चाहते हैं। धन्यवाद और प्रायश्चित के निवेदन प्रस्तुत करते जाएं। वो मनुष्य धन्य है जो उसकी हुजूरी में आता है। वो परिवार धन्य है जो उसकी हुजूरी में बैठता और उसका धन्यवाद करता है। संत पौलुस कहता है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए तुम लोग उन बातों का पता लगाओ जो कि प्रभु को प्रिय हैं। और प्रभु को एक बात प्रिय है कि आप उसकी आराधना करें, आप उसके साथ रहें और वो आपके साथ रहेगा। आप उसकी शिक्षा पर चलें और आपका वो मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रभु को ये बात प्रिय है कि आप विनम्रता और पवित्रता का जीवन बिताएं तो वो आपको दर्शन देगा। प्रभु को ये बात प्रिय है कि आप लोग अपने आप को पवित्र करें और कल आपकी आंखों के सामने वो चमत्कार करेगा। सच है प्यारे भाई प्यारी बहन, ये आराधना का समय है। This is a time of adoration. This is the time of surrendering oneself to the Lord. This is the time of surrendering our families to the Lord. This is the time of surrendering our business to the Lord. This is the time surrendering all our infirmities and sicknesses to the Lord. This is the time we ask Him to bless each and every one of us. ये समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। परमेश्वर है ये जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। उसकी आराधना करते जाएं, आराधना करते जाएं, आराधना करते जाएं, आराधना करते जाएं। अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं और आनंदित हो जाएं। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
सभी लोग गाएंगे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, भक्ति के साथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, समर्पित होते हुए तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, समर्पित होते जाएं, समर्पित होते जाएं। तेरी स्तुति। बंधन टूट रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है, स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको अपना अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। स्तुति करें दूतों और संतों के साथ मिलकर, जैसे वो स्वर्ग में निरंतर उसकी स्तुति करते हैं। हम भी अपनी आवाज को ऊंचा करें और कहें, पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़े। मेरे यीशु दिल में आओ,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना हो, महिमा स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। स्वर्गदूतों के संग मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने बाल बच्चों को, अपनी खेती बाड़ी, अपने कामकाज, अपने बिजनेस, अपनी सोच विचार, अपने शरीर को, अपने बाल बच्चों, माता पिता, बुजुर्गों को समर्पित करते हैं। दया कीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। मुझ तेरे अयोग्य सेवक पर दया कीजिए, तेरी इस प्रजा पर जो तेरी वेदी के सामने नतमस्तक है, जो ऑनलाइन प्रार्थना में तेरे दास के साथ मिलकर आराधना कर रही है, इन पर दया कर, इनके परिवारों पर दया करने की कृपा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ क्षण मौन होकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। इस वक्त स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, जितने लोग सच्चे हृदय से और आत्मा से उसकी आराधना कर रहे हैं, वो उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। वो उनके बीच में निवास करेगा, वो ऐसे लोगों के साथ भोजन करेगा, वो उनके घर में रहेगा। और जिस घर में यीशु है उस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जिस घर में यीशु है उस घर में मुक्ति है। जिस घर में यीशु है उस घर में उद्धार है। जिस घर में यीशु है उस घर में क्षमा है। जिस घर में यीशु है उस घर में एक दूसरे को सहन करने का सामर्थ्य है। जिस घर में यीशु है उस घर में प्रेम है, प्यारे भाई प्यारी बहन। इसलिए समर्पित करना। यदि आपके घर में प्रभु नहीं है तो आज आमंत्रित करना और उसमें बढ़ते जाना। स्तोत्र संख्या 147, स्तोत्र संख्या 147, साम नंबर 147 मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। हालेलुया, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता, प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता, और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता, वह दुखियों को दिलासा देता, और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता, वह तारों की संख्या निश्चित करता, और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता, वह दीनों को संभालता
डालता, और विधर्मियों को नीचे गिराता है। और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता, पृथ्वी पर पानी बरसाता, और पर्वतों पर घास उगाता है, और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है, वह पशुओं को चारा देता है, और कौओं के बच्चों को भी, और कौओं के बच्चों को भी, जो उसे पुकारते हैं, जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता, और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता, वह ऊन की तरह हिम बरसाता, और राख की तरह पाला गिराता है, और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता और बर्फ पिघलती है, वह आदेश देता और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है, वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता, वह याकूब को अपना आदेश देता, और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है, और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए, उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाई प्यारी बहन, कि पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के वचनों को समझने का सामर्थ्य देता है। और जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, हमें सामर्थ्य ना दे, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। इसलिए अपने हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, वो हमें प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले। प्रभु का आत्मा जो दिशा दिखाता है, चंगाई देता है, सामर्थ्य देता है, ज्ञान प्रदान करता है, वचन को समझने का ज्ञान देता है, भविष्यवाणी करने का वरदान देता है, वचन बोलने का वरदान देता है, हम लोगों को भी वो सामर्थ्य प्रदान करें। पावन आत्मा आज छू ले मुझे, पावन आत्मा आज छू ले मुझे, पावन आत्मा आज छू ले मुझे, पावन आत्मा
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 6, पद संख्या 6, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, अच्छी तरह सिखाओ। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया। प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 अध्याय 23 पद संख्या 29, मेरी वाणी अग्नि के जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि प्रभु ये कहता है कि मेरी वाणी हथौड़े के जैसी है, जो चट्टान पर पड़ते ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। आज की सदी की विडंबना ये है कि लोगों को अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। वो प्रभु की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, और यदि सुनते हैं तो उन पर चलना नहीं चाहते हैं, और यदि चलने का प्रयास भी करते हैं तो लोग उन्हें भटका देते हैं और वे भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि स्तोत्रकार कहता है कि तेरी शिक्षा की व्याख्या मुझे क्या प्रदान करती है? जीवन प्रदान करती है, मेरा पथ प्रदर्शन करती है, मेरा पथ आलोकित करती है। इसलिए आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि ये मेरी इच्छा पर चलना सीखें। तो आज का जो पहला संदेश प्रभु देना चाहता है वो ये है कि विश्वासी प्रभु की इच्छा पर चलना सीखें। विश्वासी प्रभु की इच्छा पर चलना सीखें। दूसरा संदेश प्रभु देना चाहता है कि आप और मैं उसके सानिध्य में रहना सीखें। और संत योहन लिखता है अध्याय 15 में कि जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं, और जो मुझ में रहता है वो बहुत अधिक फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए, एक अनुयायी के लिए प्रभु से जुड़े रहना अनिवार्य है। एक मनुष्य के लिए इस धरती पर रहते हुए भी परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक तीसरी मुख्य बात है कि परमेश्वर को हम उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। मैं बार बार आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, You should see the Lord as big He is। उसे हम अपने विचारों के अनुसार नहीं, परंतु जैसा वो है, जैसा धर्मशास्त्र बताता है, हम उसे वैसा देखने की कोशिश करें। वो जितने बड़े काम कर सकता है हम उतने बड़े कामों को देखने की कोशिश करें। वो जो रहस्य और चमत्कार दिखा सकता है, प्रकट कर सकता है, हम उसे उसी तरह से देखने की कोशिश करें। हम परमेश्वर के मार्ग पर जब चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की हम कोशिश करें।
परमेश्वर के हृदय में अपने आप को समर्पित करें। अन्यथा बाइबल कहती है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा गंवा दे, अपना जीवन गंवा दे। क्या लाभ है उसे? हम किसके लिए प्रयत्न करते हैं? हम क्यों प्रयत्न करते हैं? इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ? हम वचनों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति आज ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना नहीं चाहता, इसलिए नबी यशाया लिखता है कि मेरी वाणी कान लगाकर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानी से इसका पालन करो और ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बताती है कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना और उसे उपजाऊ बनाए बिना, हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे कि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सकें, उसी तरह परमेश्वर कहता है मेरी वाणी भी है। जब वो बोली जाती है, जब सुनाई जाती है, तो अपना उद्देश्य पूरा करके वो वापस लौटती है। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और वचन सुन रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन 1500 लोगों में से अगर किसी एक व्यक्ति के मन को भी ये वचन छू लेता है और वो प्रायश्चित कर लेता है, तो प्रभु का वचन सफल हो गया और अपना उद्देश्य उसका पूरा हो गया। आप सुनने वालों में से कोई एक व्यक्ति भी अपने गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है, तो परमेश्वर की वाणी प्यारे भाइयों और बहनों फल उत्पन्न करती है और अपना वचन पूरा करती है, अपना उद्देश्य पूरा करके लौटती है। इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, प्रभु कहता है मेरी वाणी का एक मात्रा और बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु ये कहता है कि हे मानव, हे इंसान, तू सावधान रह, तू सावधान रह। तेरी हर निकम्मी बात का जवाब तुझसे लिया जाएगा, तेरे आचरण का लेखा तुझसे मांगा जाएगा, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, उसका पूरा हो जाना अनिवार्य है। अगर बाइबल में यह लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि तेरे कर्मों के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा, तो ये सत्य है और ऐसा ही होगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और हमारे सामने पढ़ा जाएगा, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को पढ़कर सुनाया जाएगा। ये परम सत्य है, क्योंकि ये पवित्र बाइबल का वचन है, ये पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यीशु ने यदि कहा कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, तो ये भी परम सत्य है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमें पानी की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हवा की आवश्यकता है जीने के लिए, और प्रभु ये कहता है संजीवन जल का झरना मैं हूं, मैं जीवन देने वाली रोटी मैं हूं, रास्ता दिखाने वाला मार्ग मैं हूं, और जो उसके ऊपर चलता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। आज इंसान भटका हुआ है, इंसान अपने ही कामों में फंसा हुआ है, अपनी ही दीन दुनिया में मस्त है, दुनियादारी में, लेन देन में, रोज अपने ही कार्यों में मस्त रहता है। नूह के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। नूह को परमेश्वर ने पहले से आगाह किया था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, और उससे कहा कि आज से 40 दिन के बाद लगातार 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होगी और जल प्रलय आएगा। और बहुत सारे लोगों को वहां पर प्रायश्चित के लिए वचन सुनाया गया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन ऐसा हुआ जब नूह पोत बना चुका था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि का एक एक पक्षियों का और पशुओं का जोड़ा उसमें अंदर ले जा चुका था, तो दरवाजे बंद हो गए और ईश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर लगातार 40 दिन और 40 रात वर्षा की। अब प्यारे भाइयों और बहनों, जल प्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो गया।
सब कुछ नष्ट हो गया। लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे और यही सब हो रहा था। गोमोरा, सोदोम और गोमोरा में भी ऐसा ही हुआ। पाप इतना बढ़ गया कि लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। हर तरीके के अश्लीलता, पशुगमन और अनेक प्रकार के लोभ, लालच, व्यभिचार और अश्लीलता उस जगह पर थी। परमेश्वर को यह देख के बड़ा दुख हुआ कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को इतना सुंदर बनाया था, स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया था, अपने प्रतिरूप बनाया था, ये व्यक्ति क्या ऐसे घृणित काम कर सकता है? एक सुंदर दाखलता उसने लगाई थी, ये कड़वी कैसे हो गई है, जंगली कैसे हो गई और ये कड़वे फल कैसे देने लगी है? इसलिए उसने कहा कि मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा। इब्राहिम ने कोशिश की उसको बचाने के लिए और उससे परमेश्वर से आग्रह किया कि अगर इस जगह में 10 लोग भी धर्मी पाए जाएंगे तो क्या फिर भी तू इसको नष्ट कर देगा? परमेश्वर ने चुनौती दी कि जा, अगर इस नगर में मुझे 10 लोग भी धर्मी मिलेंगे तो भी मैं इसका सर्वनाश नहीं करूंगा। और बाइबल कहती है कि उस जगह में 10 धर्मी भी नहीं मिले। प्यारे भाई और बहनों, पाप इतना ज़्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोलता था, क्योंकि लोग ईश्वर की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते थे, उस पर चलना नहीं चाहते थे, हर प्रकार की बुराई में फंसे हुए थे। और परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा के ऊपर गंधरस और आग बरसाई और वो तबाह हो गया, वो तबाह हो गया प्यारे भाई और बहनों। लेकिन इसके विपरीत निनवे के शहर के लोगों को जब प्रायश्चित का संदेश सुनाया गया, उनसे भी यही कहा गया था कि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए प्रायश्चित करो और परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ। अभी भी समय है, लौट कर चले आओ। ये दिन बुरे हैं, पता लगाओ कि कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिय हैं। उन्होंने स्वीकार किया। नबी योनस के द्वारा ये वाणी उन्हें सुनाई गई और उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर ध्यान दिया। छोटे से लेकर बड़े तक, राजा से लेकर रंक तक, सब ने टाट ओढ़कर राख के ढेर पर बैठकर प्रायश्चित किया, क्योंकि यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में स्पष्ट करता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। योर साल्वेशन लाइज इन रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। Your salvation lies in repentance and forgiveness. आपका उद्धार प्यारे भाइयों और बहनों प्रायश्चित में है, आपका उद्धार क्षमा करने में है, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तू क्षमा करेगा तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा, यदि तू क्षमा करेगा तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा, तू यदि दोष नहीं लगाएगा तो तुझ पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, तू अगर देगा तो तुझे भी दिया जाएगा, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तेरी झोली में डाल दी जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में क्या कर दो, पट्टा बांध के पहन लो। जैसे कोई व्यक्ति चेन में लॉकेट डाल के पहनता है, उस तरीके से ईमानदारी और वफादारी, विनम्रता और पवित्रता ये अपने से दूर ना करो, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। नो वन कैन सी द लॉर्ड विदाउट होलीनेस एंड रिपेंटेंस। पवित्रता और विनम्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का वचन आपके लिए है, आज का वचन आपके उद्धार के लिए है, आज का वचन आपके घर के लिए है, क्योंकि यीशु कोई साधारण शिक्षक नहीं है, यीशु कोई साधारण गुरु नहीं है, यीशु कोई पैगंबर नहीं है, यीशु कोई संत महात्मा नहीं है जो हम उसकी बातों को सुने और वाहवाही करें। वो मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, जिसके विषय में इतिहास गवाह है, जिसके विषय में लिखा गया है। बाइबल बताती है कि उसने चमत्कार दिखाए, उसकी कब्र आज भी खाली है, वो कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उसने काट के ऊपर अपने प्राण निछावर किए, उसकी बगल में भाला मारा गया और उसने अपने प्राण त्यागे। मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने प्रायश्चित किया, क्योंकि यहूदियों की प्रथा में ये धारणा थी कि पशुओं का रक्त की बलि अर्पित करने से पाप हरे जाते हैं। ये पुरानी व्यवस्था में धारणा थी, लेकिन नई व्यवस्था में जब हम देखते हैं कि ईश्वर इमैनुअल बनकर यीशु के रूप में इस दुनिया में आया, तो उसी प्रथा को प्रभु ने सार्थक सिद्ध करते हुए उन प्राणों को निछावर कर दिया।
क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति के प्राण ही, प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे को जीवन दे सकते हैं। किसी जीवित व्यक्ति के प्राण ही दूसरों को जीवन दे सकते हैं। किसी जीवित व्यक्ति का लहू ही दूसरों को जीवन दे सकता है, मरे हुए का नहीं। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि बकरों और सांडों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है। बकरों और सांडों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है। ये यहूदियों की धारणा थी, उनकी प्रथा थी। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, इसलिए वे लोग याजकों के पास जाकर इस तरीके के बलिदान दिया करते थे। और जब बलि चढ़ाई जाती थी, प्यारे भाइयों और बहनों, तो याजक उस मेमने का रक्त लेकर लोगों पर छिड़कता था। अब वो रक्त यीशु मसीह का सारी दुनिया के ऊपर छिड़का गया है, केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, केवल मसीहों पर नहीं, लेकिन हर उस व्यक्ति पर जो उस पर ईमान लाएगा, सबके लिए उसका लहू जो है वो बहा दिया गया। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। वो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। ईश्वर ने उन्हें धरती के ऊपर, आकाश के नीचे सारा अधिकार प्रदान किया है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, सारी सृष्टि उसके अधीन है। उसे जीवन, मृत्यु और भाग्य पर, वर्तमान पर, भूतकाल पर, सृष्टि पर, स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, सब कुछ पर अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया है। लेकिन फिर भी उसने उसकी बराबरी नहीं की। उन्होंने हमें उदाहरण दिया है। यीशु ने हमें उदाहरण दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ किया करो। अपने मित्रों के साथ तुम ऐसा ही किया करो। इसलिए ईश्वर को जानिए, ईश्वर को पहचानिए, यीशु को जानिए। जो उसे जानने का प्रयास करते हैं, जिनके जीवन में वो एनकाउंटर करता है, उनका जीवन बदल जाता है। और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। और उनमें से एक साधु सुंदर सिंह की हम बात करते हैं, जिनका कि जीवन बदल गया जब उन्होंने यीशु मसीह को जानना चाहा, देखना चाहा, उनके विषय में जानना चाहा, उस खोज को करना चाहा, उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते थे जो अन्यत्र उन्हें कहीं ना मिली। और यीशु ने उन्हें अपना अनुग्रह प्रदान किया, अपना अनुभव उन्हें प्रदान किया और उनका पूरा जीवन बदल गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जक्कैउस के विषय में, जब उसने यीशु को मिलना चाहा, देखना चाहा, तो उसका जीवन बदल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि आपका और मेरा जीवन बदल जाए। यीशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हम सत्य को जान जाएं। यीशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हम सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करे। यीशु इसलिए इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप पाप की गुलामी से आज़ाद रहें, शैतान का हमारे ऊपर कोई वश ना चले। और इसलिए बाइबल कहती है कि उसने मौत पर फतह पाया, उसने क्रूस पर अपने प्राण निछावर कर दिए। इसलिए संत पौलुस कहता है, कहाँ है तेरी ओ मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय, कहाँ है तेरा दंश? क्योंकि इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जो है वो मृत्यु है। इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जो है वो मृत्यु है। लेकिन यीशु ने मृत्यु पर फतह पाया। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु ने मृत्यु पर फतह पा लिया तो मृत्यु हार गई। क्योंकि शैतान क्या करता है? मौत देने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, फांसी लगवाने की कोशिश करता है, हराने की कोशिश करता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपका सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो आपको भटकाने की कोशिश करता है, वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है, वो आपके परिवार को बिखेरने की कोशिश करता है, आपके नौजवान बच्चों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है। इसके विपरीत यीशु प्यारे भाइयों और बहनों जीवन देता है।
यीशु उद्धार देता है, वो चंगाई देता है, लोगों का जीवन बदलता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उनका जीवन आनंद में है। जितनों ने उसको ग्रहण किया है उनके जीवन में संतुष्टि है। जितनों ने उसमें विश्वास किया है उन्होंने चंगाई प्राप्त की है। जितनों ने उसके वचनों को सुना है उतनों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आत्मा में जीवन बिताते हैं। और जो आत्मा में जीवन बिताते हैं उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। इसलिए हम ना केवल किताबी ज्ञान के द्वारा यीशु को समझने का प्रयास करें, परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज में भी, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यीशु को अनुभव करने की कोशिश करें। अपने हर छोटे बड़े काम में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अन्यत्र किसी जगह पर भी आप काम करते हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उस जगह पर हम प्रभु के जैसे काम करने का प्रयास करें, उसके जैसे हम बनने का प्रयास करें, यीशु की कृपा में बढ़ने का प्रयास करें। हर दिन अपने आप को कोशिश करें ये देखने के लिए कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाए। हमारी कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाए, तो इससे हमें पता लगेगा कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में ये फल दिखाई नहीं देता है तो वास्तव में हम अनुग्रह में बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, रोजमर्रा की जिंदगी में यीशु की बातों को अनुभव करने का, उसकी कृपा में बढ़ने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो सबसे धन्यवाद। पहली बात, प्रभु की वाणी पर ध्यान दें। प्रभु की वाणी पर ध्यान दें। जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं तो वो हमें जीवन में आत्मा से भरपूर करती है और हमें जीवन प्रदान करती है। क्योंकि लिखा है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। कहता है मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हें क्या होगा? जीवन प्राप्त होगा। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में लिखा है कि पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो और वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, वह तुम में नवजीवन का संचार वह करेगी, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितना सुंदर मंत्र है। जीवन चाहते हैं, कहता है मेरी बातों को सुनो। स्वास्थ्य चाहते हैं, कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। देखो मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हें क्या करती है? जीवन प्रदान करती है। तुम्हें उससे आत्मा और जीवन प्राप्त होगा। लेकिन आप अपने आसपास और अपने ही जीवन में झांक कर देखिए कि हम में से कितने लोग उसकी वाणी को सुनते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम स्वस्थ नहीं रहते, हमारा मन अशांत रहता है, हमारा मन प्रलोभन में भटकता है, हमारा मन अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस जाता है और हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। हम कृपा में बढ़ नहीं पाते हैं। हमारी कृपा का लेवल, ग्रेस का लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है। हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, बाल पकते जाते हैं, लेकिन आशीष का स्तर नहीं बढ़ता है। हम जहां के तहां ही रहते हैं। बाइबल कहती है वयोवृद्ध वही है
जो ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान लगाता, उसे अपने हृदय से संजोए रखता है, पूरी श्रद्धा और भक्ति से दृढ़ता पूर्वक उसकी शिक्षा का पालन करता है, वही वयोवृद्ध है, वही उद्धार प्राप्त करेगा। आज लोग ईश्वर की आशीष से वंचित हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज जो थे अच्छी भूमि पर गिरे और कुछ रास्ते के किनारे कंकड़ वाली भूमि पर गिरे और कुछ झाड़ियों में गिरे। जो इधर उधर रास्ते के किनारे जल्दी से उग आए, सूरज का ताप लगने से जल्दी मुरझा गए क्योंकि उनमें जड़ गहरी नहीं थी। कुछ जो कांटों में गिरे, झाड़ियां बड़ी हो गईं और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बड़े होने लगे ऊपर से दबा दिया। लेकिन कुछ जो अच्छी भूमि पर गिरे थे वो उगे, पौधा बना और उनमें से कोई 60 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। प्यारे भाई और बहनों, हमारा हृदय ये वो भूमि है जिस पर ये बीज बोया जाता है। पथरीली भूमि ये वो भूमि है, कठोरता की भूमि, कठोरता की भूमि। जो वचन सुनते तो हैं लेकिन कठोर हृदय के हैं, इसलिए उस पर चलने का प्रयास नहीं करते, उसे ठुकरा देते हैं। झाड़ियां, जंगली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां इस संसार के प्रलोभन है, माया जाल है जो इस वचन को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन किसान ने जो बीज बोया था प्यारे भाइयों और बहनों, वो तो अच्छा ही बीज बोया था। किसान जब बीज बोता है तो वो निश्चित करता है कि उसका एक एक दाना अच्छा हो। लेकिन बीज में, हर दाने में अपनी क्षमता है। आप इतने लोग वचन सुन रहे हैं, आपका हृदय अलग अलग क्षमता वाला हृदय है और अलग अलग तरीके से ये क्या करता है, फल उत्पन्न करता है। कोई 60 गुना तो कोई 70 गुना, कोई 100 गुना, सब में अलग अलग फल देने का प्रयास करता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना अधिक फल लाता है। प्यारे भाई और बहनों, जो जितना ज्यादा परमेश्वर के नजदीक रहता है, जितनी ज्यादा अच्छी भूमि में रहता है, जितनी ज्यादा गहराई में रहता है, जितना ज्यादा विश्वास में रहता है, वो उतना ही ज्यादा फल उत्पन्न करता है। लेकिन जो माया जाल में फंस जाता है, जो पथरीली भूमि पर यानी कि कठोरता का जीवन व्यतीत करता है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ लिखता, अध्याय 2 पद संख्या 3 में, ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। कुछ लोग सोचते हैं अभी कल्याण हो जाए, अभी मिल जाए। प्रवक्ता कहता है तुम ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं भी उन्हीं लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो मेरा वचन सुनते उन पर चलते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 उसका दूसरा भाग, कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है जो विनम्र हैं, जो पश्चातापी हैं, फल उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, आत्म त्याग करते हैं, जो उसकी सेवा में रहते हैं, विनम्रता का जीवन जीते हैं, जो अनुयायी बनते हैं। ये परमेश्वर ने अपना वचन, यीशु ने रोज सुबह से लेकर शाम तक वचन सुनाते थे, ऐसे ही बोलते थे, यही शिक्षा देते थे। धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप करते हैं, धन्य है वे लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, धन्य है वे लोग जो अपनी रोटी भूखों के साथ बांटते हैं। धन्य ये आज की दुनिया में अपने आप के ऊपर अप्लाई करें प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मेल मिलाप कराने का प्रयास करें, ईश्वर को खोजने का प्रयास करें, तो आप परमेश्वर की नजरों में धन्य माने जाएंगे। क्योंकि उसने कहा, यीशु ने कहा, बाइबल में बताती है कि अगर तुमने छोटे से छोटा काम मेरे भाई किसी भी एक व्यक्ति के लिए, जो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए किया तो तुमने मेरे लिए किया। एक गिलास ठंडा पानी अगर तुमने मेरे नाम पर इन छोटे व्यक्तियों में से किसी एक को पिला दिया तो ये काम तुमने मेरे लिए किया है। तो प्रियजनों, हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं है, याद रखना। हमारी आवश्यकता क्या है? उद्धार है।
हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं, हमारी आवश्यकता उद्धार है। हमारी आवश्यकता हमारे बिजनेस की उन्नति नहीं, हमारा उद्धार है। कई लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा गल्ला बढ़ता जाए, उस पर आशीष आती जाए, उस पर इतना पैसा आता जाए। अरे भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का गणित थोड़ा अलग है। प्रभु का गणित जानते हैं कैसा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6, प्रभु का वचन ये कहता है कि तू सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज कर और तब तुम्हें ये मिलेगा। ये परमेश्वर का गणित है। हम उसकी कृपा में बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं, हमारी आवश्यकता पैसे की बढ़ोतरी नहीं, हमारी आवश्यकता सांसारिक चीजों की उन्नति नहीं, परंतु हमारी आवश्यकता जो है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना, परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना। जब हम इसमें बढ़ते हैं तो बाकी की चीजें यूं ही आती जाएंगी, क्योंकि अगर मन चंगा है तो कहते हैं कटौती में गंगा है। अगर मन शांत है तो हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी, अगर मन शांत नहीं है तो हड्डियां स्वस्थ नहीं रहेंगी। और मन शांत नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है, कौन से कार्य को करना है। आप विचलित रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत विचलित हैं। कल आपने क्या करना है, किसका उधार लाना है, किसका देना है, किसके इंस्टॉलमेंट्स भरने हैं, कल कहाँ से पैसा जुटाना है, कल कैसे आएगा, क्या होगा। यीशु ने कहा कल की चिंता कल को करने दो, आज की मुसीबत आज के लिए काफ़ी है, तुम वर्तमान की चिंता करो। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहता है इन चिड़ियों को देखो, क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं मिलती? क्या परमेश्वर जिसने इन्हें बनाया खिलाता नहीं है? वो ऐसे भंडारों से खाती हैं जिसमें वो ना तो काटती हैं, ना मेहनत करती हैं, और ना ही उसके लिए कोई श्रम करती हैं। फिर भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई भी आसमान से नीचे नहीं गिरती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर भरपेट खिलाता है? आप में से कितने लोग हैं, आपकी दुकानदारी जो है बहुत अच्छी चलती है, परंतु आपकी सोच जो है वो तो ये है कि मुझे बहुत मिल जाए। जिस दिन बहुत मिल जाएगा उस दिन आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए वो आपको उतना ही देता है जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए एक सुंदर उदाहरण मैंने आपको दिया था। जब जक्कैउस के विषय में पढ़ते हैं तो जक्कैउस को याद आया कि उसके लिए कितना पर्याप्त है। उसने कहा मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचूंगा और गरीबों में बांटूंगा, क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, वो व्यर्थ में मैंने अपने घर में रखा हुआ है। उसके बाद जिसका मैंने लिया है उसको 4 गुना वापस करूंगा। तो अगर उसके पास 100 रुपये थे तो उसने 50 रुपये क्या कर दिया, गरीबों में बांट दिए। उसके बाद उसने 4 गुना लोगों को लौटाया, मतलब 40 रुपये और क्या कर दिए, लोगों को 4 गुना लौटा दिए। अब कितने बचे उसके पास? 10 रुपये, जो उसके लिए पर्याप्त थे, जो उसके सुकून के लिए पर्याप्त थे, जो उसकी शांति के लिए पर्याप्त थे, जिसमें उसे चैन आया। अब वो शांति की नींद सो सकता था। अब उसे रोज पैसे गिनने की आवश्यकता नहीं थी, किसका कितना मूल, कितना कितना ब्याज, किससे कितना लेना है, कितना क्या करना है। रोज रात को उसे लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि प्लान नहीं करना चाहिए, आप योजना बनाएं। बाइबल कहती है सफलता परमेश्वर पर निर्भर है। योजना बनाइए, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में रहकर बनाइए। आप प्लानिंग कीजिए, परमेश्वर से पूछ के कीजिए। आप अपनी योजनाओं को सार्थक सिद्ध करना चाहते हैं, बशर्ते कि परमेश्वर आपके साथ है, और वो वादा करता है अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं भी तेरे साथ रहूंगा, अगर तू मुझ में रहेगा तो मैं तुझ में रहूंगा। देख मैं तेरे घर के सामने तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए वचन सुनते रहिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। हमारा जीवन जो है ये एक तपस्या है, हमारा जीवन ये तपस्या है। अनुग्रह कमाना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए तपस्या करनी है। हर दिन अपने आप को ट्रेन करना है। एवरी डे वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू रिसीव द अनॉइंटिंग। दूसरी बात, नित्य प्रतिदिन धन्यवाद और प्रायश्चित के निवेदन प्रभु को आप लोग समर्पित करते रहें। और चौथी बात मैंने आपसे कही कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ें और उसको अनुभव करें।
और मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा पर आप लोग चलने का पूरा प्रयास करें। 5वीं बात, प्रभु के सानिध्य में रहने की कोशिश करें। 6वीं बात, परमेश्वर को ऐसा देखें जैसा वो है। और 7वीं बात, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, क्योंकि हम उसके बिना अधूरे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 8वीं बात, ईमानदारी और वफादारी को आप अपने गले में पहन लें। 10वीं बात, 9वीं बात, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का घर बनाते जाइए। जैसा वो चाहता है वैसा करते जाइए और आपका घर भी बनता जाएगा। और जैसा आप चाहते हैं आपकी योजना को भी वो पूरा करता जाएगा। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस वक्त खड़े हो जाएं, तालियां बजाते हुए शुक्रिया अदा करें। पवित्र आत्मा ने हमें इस वचन को सुनने और समझने का वरदान दिया है। व्यवहारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, वचन में बढ़ने की शिक्षा, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने का ज्ञान प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम धन्यवाद करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। मेरे दिल में मेरे घर में आ
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे छू करके चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा मुझे दे दे, तेरे आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, प्रभु दर्शन हो जाए, उद्धार मिले, हमें मुक्ति मिले, अभिषेक उतराए, रूखी जुम्बिश हो, रूखे शोले बरसे, स्वर्ग द्वार खुले, आशीष बहे, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम से रोगी चंगे हो जाए, छुटकारा मिले, अंधों को आंखें, उनके बोले उठे, बहरे सुनने, रोगी चंगे हो जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, स्वर्ग द्वार खुल जाए, हमें छूले प्रभु, हमें छूले प्रभु, हमें छूले प्रभु, हमें छूले प्रभु, हमें छूले प्रभु। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके पावन क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके एक एक लहू की बूंद के लिए जो आपने मेरे लिए, इस दुनिया के लिए, मेरी चंगाई और उद्धार के लिए प्रभु ने छावर कर दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे घर पर, मेरी कलीसिया पर, मेरे इस देश पर, इस दुनिया पर दया कीजिए। असंख्य लोग जो आपको नहीं पहचानते हैं उन्हें अनुग्रह प्रदान कर। जो क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते उन्हें क्षमा प्रदान कर दे प्रभु यीशु।
दया कर प्यारे भाई, इन बच्चों पर और इन बेटे बेटियों पर, इन भाई बहनों पर दया कर। दया कीजिए अब्बा पिता, तेरी इस प्रजा पर दया कीजिए। हे पिता ईश्वर, याद कर मूसा ने कहा कि या तो तू इन्हें क्षमा कर, अन्यथा मेरा नाम अपनी पुस्तक से मिटा दे, निकाल दे। मैं तेरा दास इस वक्त तेरे चरणों में समर्पित करके इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया कर, रूह की आग उतरे, मसा उतरे। प्यारे भाई प्यारी बहन समर्पित होते जाना। हो सकता है आपका दुख बहुत बड़ा हो, आपको लगता है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन यीशु के दुखों के सामने वो नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। समर्पण में हमारा छुटकारा है, प्रायश्चित और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। एक दूसरे को क्षमा करने में ही हमें क्षमा मिलेगी, एक दूसरे को सहन करने में ही प्रभु हम पर दया करेगा। उसके साथ रहने से ही हमें जीवन का संचार होगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, इस वक्त रोग शैया पर हैं, जो लकवे के रोग से पीड़ित हैं, प्रभु आप लोगों को क्षमा करे, आपके अंगों को बल प्रदान करे, आपके टखनों में बल आ जाए। याद कीजिए, एक अर्धांग रोगी को 4 व्यक्तियों के द्वारा उठवाकर यीशु के सामने लाया गया। जब उन्हें रास्ता ना मिला तो उन्होंने घर की छत को खोल दिया और जहाँ यीशु खड़े थे उनके सामने चारपाई को उतार दिया। यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। लोग असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि यह कौन है जो पापों को क्षमा करता, इसे किसने अधिकार दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या अधिक सहज है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या फिर ये कहना अपनी खाट उठा और घर जा, अपनी खाट उठा और घर जा। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से लकवे के बंधन टूटे, घुटने में दर्द है उसके बंधन टूटे, आपके जीवन से हर प्रकार के पाप श्राप का बंधन टूटे, आपकी संपत्ति पर पैसे पर लगा हुआ श्राप टूटे, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन टूटे। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा बंधन टूटे, आप लोगों की योजनाएं सफल हो, परमेश्वर आप पर अनुग्रह प्रकट करे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे। यीशु का लहू आपके ऊपर छिड़क देता हूँ राइट नाउ। यीशु के लहू के द्वारा एक एक बंधन से आप लोगों को छुटकारा मिले। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं, अंगीकार करें कि प्रभु तेरे पावन घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं, तेरे पवित्र लहू से हमें छुटकारा मिला है, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें अपने गुनाहों से शिफा मिली है, मुक्ति मिली है, आशीष मिली है। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अंगीकार करते जाना, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हुए हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जल्लादों ने उसे मारा पीटा, उसकी दाढ़ी नोच डाली, उसे लात घूंसे बरसाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा, क्योंकि वह दुनिया के पापों का बोझ वो सलीब ढोए चला जा रहा था। वो जो सलीब श्रापों का निशान थी, मौत का निशान थी, उसने उसे विजय का निशान बना दिया, ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने का निशान बना दिया। और आज वो सलीब हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती और अनुग्रह प्रदान करती है, आशीषें और बरकतें हमें प्रदान करती है।
इसलिए अंगीकार करना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम यीशु के घावों के द्वारा चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हुए हैं, उसके जीवन, उसके वचनों के द्वारा हमें जीवन आ गया है और वो हमें आशीष प्रदान करता है। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त सभी बीमार लोगों के लिए जो अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, यूरिन के इन्फेक्शन, थायराइड की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पेनक्रियाटिस के कैंसर, किडनी के रोग, पथरी की बीमारियां, रसोलियां, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां, जो अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में और घर में प्रवेश की हैं, बदरूहों के लश्कर, हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू के वसीले से आप लोगों के शरीर से निकले और जल के राख हो जाएं। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पाँव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। हे प्रभु यीशु, तूने रोगियों को चंगा किया, तूने अंधों को दृष्टि का वरदान दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रभु यीशु, पापियों को क्षमा दी। जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया, बच्चों को गोद में लेकर आशीर्वाद प्रदान किया, भूखों को खिलाया। आज तेरी इस प्रजा पर भी दया दृष्टि करने की कृपा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों पर, पुरोहितों पर, शासकों, अधिकारियों, प्रशासकों को प्रभु अच्छी बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य प्रदान कर। इन पर तेरी दया उतरे और ये जीवन में आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सके। सत्य, न्याय और ईमानदारी और वफादारी को गले में पहने रहे, तेरे मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। हे प्रभु, इन पर दया कर, दया कर, दया कर, इन्हें क्षमा कर दे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ और तुझसे निवेदन करता हूँ, तो इनके काम काज पर दया कर, इनकी आत्मा को सुरक्षित रखने की कृपा कर, इन पर दया कर दे और इनके जीवन में शांति प्रदान कर। हे प्रभु, तूने कहा मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। आज का ये वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा हो जाने दे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। आज ये वचन तेरे इन बेटे बेटियों के जीवन में, इनके परिवारों में पूरा हो जाए, क्योंकि तू रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता, उसका बिस्तर बदलता है। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तू दुखियों को दिलासा देता है, रोगियों को प्रभु ढारस देता है, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हे प्रभु, हमारे घावों पर भी
पट्टी बांधने की कृपा कर, हमें दिलासा देने की कृपा कर। वे लोग जिनका मन टूट गया है, जो हृदय से टूट चुके निराश हैं, हे प्रभु इन पर दया कीजिए। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा आमीन, आमीन, आमीन। सभी घुटना टेकें, अपने हाथों को उठाएं, समर्पित हो जाएं। इस वक्त एक एक चीज को समर्पित करके प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। ये तेल और जल जो आपके घर की वेदी पर रखा है, प्रभु यीशु इसे आशीष प्रदान कर अपने रक्त में तब्दील करें, अपनी रूह का मस्सा प्रदान करें। ताजा अभिषेक इसमें उतरे। ये जहाँ कहीं भी छिड़का जाए, जहाँ कहीं भी लगाया जाए, जो कोई विश्वास के साथ इसे ग्रहण करे, प्रभु का अनुग्रह मिले और उन्हें चंगाई मिले। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जोरदार तालियां बजाकर। और अंत में हम एक गीत गाएंगे, गाना भोजपुरी में है। जो भोजपुरी समझते हैं समझेंगे, बाकी सब लोग भी शामिल हो जाओ, ठीक है। आनंद मनाया करो, प्रभु में शामिल हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे। तोहरे बिना हम लाचार, प्रभु जी दर्शन दिखादा। 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 दर्शन दिखादा हो, दर्शन दिखादा हो, दर्शन दिखादा। दर्शन दिखादा हो, दर्शन दिखादा हो, दर्शन दिखादा। तोहरे बिना हम लाचार, प्रभु जी दर्शन दिखादा। तोहरे बिना हम लाचार, प्रभु जी दर्शन दिखादा। सुबह के खोजत भइले दुपहरिया, सुबह के खोजत दुपहरिया, सुबह की खोजत भइले दुपहरिया, सुबह के खोजत भइले दुपहरिया।
मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग पहली बार आज इस आराधना में भाग ले रहे थे, वचन सुना है, इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और जो हमारे साथ रोज हृदय और आत्मा की सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें और प्रभु के अनुग्रह में आप लोग बने रहें। मुझे बहुत खुशी है कि इस आराधना और वचन घोषणा के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को जाना और पहचाना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से चंगाइयाँ उन्हें मिली हैं, उनका जीवन बदला है और घरों में शांति आई है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रयास है कि प्रभु का वचन इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना और संध्या समय आप असंख्य लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते जाएं। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।